हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। महिलाओं को अब आरक्षण मिलेगा लोकसभा और स्टेट असेंबली में। ये क्या है वुमेन रिजर्वेशन बिल, चलिए इसको समझते हैं। देखिए, ये जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है, इसको 27 साल से पेंडिंग पड़ा था। ये अब जाकर इसको मंजूरी मिली है 2023 में। देखिए, वुमेन रिजर्वेशन बिल इसका मतलब ये है कि जो महिलाओं को जो लोकसभा और स्टेट असेंबली में टोटल 33% का यहाँ पे रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक, और इसमें जो स्ट्रक्चर ऑफ बिल है, जो लास्ट वुमेन रिजर्वेशन बिल जो आया था 2008 में, उसके ऊपर इसको पास किया जाएगा। देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बिल अमेंडमेंट एक्ट था 100 और 8 अमेंडमेंट, उसमें ये मेंशन है कि जो ओवरऑल लोकसभा की जो सीटें हैं, स्टेट असेंबली की सीटें, उसमें से 1/3 जो सीट हैं वो महिलाओं के लिए रिजर्व की जाएंगी। और जो सीट अलॉटमेंट है, यहाँ लिखा हुआ है द रिजर्व सीट ऑफ वुमेन पार्लियामेंट में बी अलॉटेड बाय द रोटेशन टू डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन इन अ स्टेट एंड यूटी। ठीक, उसमें ये भी मेंशन है कि जो 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं उनका 1/3 पार्ट जो एससी और एसटी ट्राइब्स के लिए रिजर्व किया जाएगा फॉर जो लोकसभा और स्टेट असेंबली के अंदर। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि हिस्ट्री क्या है वुमेन रिजर्वेशन की। अगर हिस्ट्री की बात करें, जो सबसे पहला जो बिल आया था वो 1996 में आया था सितंबर में। ठीक, ये 81 अमेंडमेंट बिल था जो लोकसभा के अंदर खारिज कर दिया गया था। देखिए, जब इसकी रिपोर्ट, जब ये जो बिल लाया गया था 1996 में सितंबर में, जब इसकी रिपोर्ट लोकसभा के अंदर सौंपी गई थी, तो वहां पे दिसंबर 1996 को इस बिल को रिजेक्ट कर दिया गया, यानी कि ये बिल फेल्ड हो गया था, ये बिल पास नहीं हो पाया था। फिर से इस बिल को 1998 में प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने इसको लाया गया था। ठीक, इसको फिर से री इंट्रोड्यूस किया गया था। वहां पे फिर एक बार इस बिल को रिजेक्ट कर दिया था। द बिल फेल टू गेट सपोर्ट, देखो जो सपोर्ट है, क्योंकि जो मेजोरिटी वोट चाहिए, ठीक, तो वहां पे मेजोरिटी वोट नहीं मिले थे। तो इस बिल को फिर अगेन 1998 में फिर खारिज हो गया था, फिर ये बिल नहीं पास हुआ था। थर्ड टाइम इस बिल को री इंट्रोड्यूस किया गया था, यहाँ पे 1999 को, 2002 को, 2003 को इस बिल को फिर से इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था। वहां पे क्या हुआ था, मेजोरिटी वोट्स नहीं मिले थे। यहाँ पर भी ये थर्ड टाइम ऐसा था कि 1999, 2002 और 2003 में, जहां पर तीनों बार इस बिल को रीइंट्रोड्यूस किया गया, मगर यहाँ पे जो अपोजिशन पार्टीज थी उसने क्या अपोज किया और मेजोरिटी वोट्स नहीं टेक ऑफ कर पाई यहाँ पे, इसीलिए इस बिल को फिर से रिजेक्ट किया गया था। उसके बाद इस बिल को फिर से रीइंट्रोड्यूस किया गया 2008 में, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के अंडर इसको किया गया था। फिर वहां पे क्या हुआ था, इस बिल को फिर से जो बिल था वो भी फिर से कोलैप्स हो गया। ठीक, फिर से इस बिल पास नहीं हो पाया था। वहां पे भी क्या था, जो वोट था, मेजोरिटी ऑफ वोट वहां नहीं मिल पाया था। जहां वोट की बात करें तो 186 1 वोट मिले थे। कहाँ, कब, 9 मार्च 2010 को। ये फिर भी इसमें मेजोरिटी वोट नहीं पा पाया था, इसीलिए इस बिल को फिर से रिजेक्ट किया गया था। अगर अगर आपको कुछ क्वेश्चन आए तो, ये सबसे पहले जो बिल इंट्रोड्यूस हुआ 1996 में इंट्रोड्यूस हुआ था। फिर लोकसभा के अंदर 1996 दिसंबर में लाया गया था, जहां पर फिर से कोलैप्स हो गया था। फिर 1998 में इस बिल को लाया गया, रीइंट्रोड्यूस किया गया, फिर से ये फेल हो गया था। फिर 1999, फिर 2002 और 2003 को फिर इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था। वहां पर भी इस बिल को रिजेक्ट कर दिया गया था, मेजोरिटी ऑफ वोट्स नहीं कर पाया था। फिर उसके बाद 2008 में प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंडर इसको बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था। फिर जो जब ये राज्यसभा के अंदर गया था बिल, तो वहां पर भी इस बिल को रिजेक्ट हुआ, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ वोट्स नहीं मिल पाए थे इसको, फिर से ये रिजेक्ट हो गया था। नाउ अब बात करते हैं। देखिए, फिर उसके बाद जब इस बिल को जो है ना बहुत बार मतलब क्योंकि जो बिल है ना, जब लोकसभा के अंदर आता है तो मेजोरिटी ऑफ वोट्स इसको चाहिए। तो जब मेजोरिटी ऑफ वोट्स नहीं मिलते हैं, तब क्या होता है कि वो बिल पास नहीं होता है। तो अब जाकर 2023 में जो वोट से जो वो वोटिंग हुई, तो उसमें क्या हुआ कि इसको ये पास हो गया, ये क्लियर होगा कि वुमेन्स को रिजर्वेशन मिलेगा। 33 जो परसेंट रिजर्वेशन है वो महिलाओं को मिलेगा। ठीक, अब ये रिजर्वेशन की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि देखिए अब आपको अगर बता दें कि इसलिए रिजर्वेशन की जरूरत पड़ी कि अगर करंट स्टेट से देखा जाए, तो इसमें जो महिलाओं का जो सीट है ना, पहले 14.94% है, कहाँ है, लोकसभा के अंदर। उसके बाद इसको गिर के थोड़ा पॉइंट गिर के 14.05% रह गया राज्यसभा के अंदर। तो वुमेन्स को बढ़ाने के लिए, ठीक, तो वुमेन्स का जो कंडीशन है इंडियन सोसाइटी के अंदर, उसको और बढ़ाने के लिए रिजर्वेशन की जरूरत है महिलाओं के। ठीक, तो इसीलिए इस बार सारी पार्टी खड़ी हुई और इसको सपोर्ट किया। ठीक, तो अब जाकर जो 33% जो रिजर्वेशन है लोकसभा और स्टेट असेंबली के
अंडर इसको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक। क्योंकि जो वुमेन्स की कंडीशन है ना, जो अभी अभी देख सकते हो, जो सीट का अरेंजमेंट है, 14.94% लोकसभा के अंदर सीट है महिलाओं की, बहुत ही कम है, ठीक। और अगर राज्यसभा के अंदर देखा तो 14.05% है, ठीक। ये तो और इससे ज्यादा मतलब लोअर पॉइंट अगर बात की जाए, 14 पॉइंट से भी नीचे जो परसेंटेज है महिलाओं का, वो है स्टेट असेंबली के अंदर, ठीक। उससे भी लोअर है, यानी कि लोकसभा राज्यसभा से भी नीचे पॉइंट्स परसेंटेज में बात की जाए तो वहां पे तो सिंगल डिजिट में आ गया कि सिंगल डिजिट की महिला वहां पे हैं, क्योंकि जो अगर हम लोकसभा के अंदर 14 पॉइंट्स माने कि 2 डिजिट्स हैं यहाँ पे, तो मगर जो अगर स्टेट असेंबली की बात करें तो यहाँ पे जो परसेंटेज की संख्या बहुत ही ज्यादा गिर गई, खाली सिंगल डिजिट्स में आ गए। इसीलिए जो वुमेन्स की जो कंडीशन उसको बढ़ाने के लिए, ठीक। और इंडियन सोसाइटी को जानते हैं कि अब कंडीशन बुरी है महिलाओं की, तो उसको और बढ़ाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए इस रिजर्वेशन को लाया गया, ठीक। देखिए अभी जो इंडिया के अगर बात की जाए, ठीक, सोसाइटी के अंदर देखिए महिलाओं का पार्टिसिपेंट बहुत कम है, ठीक। और वहीं पर अगर हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन भी हो रहे हैं, ठीक। तो इसको कम करने के लिए, ठीक, और वुमेन्स पार्टिसिपेंट को बढ़ाने के लिए, ठीक। और जो इन्होंने कंडीशन को सुधारने के लिए, तो जो 33% का रिजर्वेशन है ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक। थैंक यू एवरीवन।